वेलकम बैक टू राधा रानी ऑफिशियल। सभी को राधे राधे, जय माता की, हर हर महादेव। स्वागत है आप सबका अपने चैनल राधा रानी ऑफिशियल में। आज की वीडियो में हम पुरुषोत्तम मास का 13वां अध्याय का श्रवण करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुरू करते हैं 13वां अध्याय। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, अब मैं दृढ़धनवा की प्राचीन कथा तुमसे कहता हूँ। देश के चित्रधनवा का पुत्र महातेजस्वी, सब गुणों से युक्त, सत्य बोलने वाला, धार्मिक दृढ़धनवा नाम से विख्यात है। वह दृढ़धनवा चारों वेदों और उनके अंगों को पढ़कर विधि पूर्वक गुरुजी की पूजा कर दक्षिणा देकर पिता के नगर को गया। अब राजा चित्रधनवा अपने मन में विचार करने लगा कि स्त्री, घर, पुत्र आदि छोड़कर मुझको भी वन में जाकर हरि भजन करना चाहिए। ऐसा मन में विचार कर समर्थ राजा दृढ़धनवा को सब राजपाट सौंपकर विरक्त होकर पुलह ऋषि के आश्रम को चला गया। वहां जाकर तप करने लगा। कितने ही काल तक तप करके चित्रधनवा हरि के नाम को चला गया। दृढ़धनवा ने जब अपने पिता की मृत्यु को सुना तब उसने पिता की सभी दैहिक क्रिया की और फिर राज्य करने लगा। राजा दृढ़धनवा की गुण सुंदरी नाम की स्त्री थी। उनके 4 पुत्र हुए और चारुमती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसके पुत्र चित्रवाक, चित्रवाह, मणिमान और चित्रकुंडल नाम से विख्यात हुए। एक समय सोते समय जब उस राजा के मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि मेरा ये सब वैभव किस पुण्य के प्रभाव से हुआ है। ना मैंने कोई तप किया, ना मैंने कोई दान दिया, कुछ हवन किए। राजा के इसी विचार करने में सारी रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर रथ विधि स्नानादि करके उदय होते हुए सूर्य को अर्घ तथा ब्राह्मणों को दानादि देकर वह राजा घोड़े पर चढ़कर शिकार करने के लिए वन में चला गया। वहां उसने शिकार किया तो उसके बाण से घायल होकर एक मृग दूसरे वन में भाग गया। घायल मृग के शरीर से गिरते हुए रुधिर के निशानों से राजा दृढ़धनवा भी उसके पीछे पीछे गए, पर थोड़ी देर में मृग राजा की निगाह से ओझल होकर कहीं छिप गया। राजा ने प्यास से व्याकुल होकर फिरते फिरते सागर के समान एक सरोवर को देखा। वहां जाकर पानी पिया। वहीं उसने अत्यंत घनी छाया वाला वट का वृक्ष देखा। उसकी जटा में घोड़े को बांधकर राजा वहां बैठ गया। वहां पर मनुष्यों की वाणी बोलता हुआ एक तोता आया। राजा को अकेले बैठा हुआ देखकर वह शुक एक बार श्लोक बोल रहा था। तू पृथ्वी पर सुखों को देखकर सार वस्तु को नहीं विचारता तो कैसे पार पहुंचेगा। ऐसे उसके इन रहस्यमय पूर्ण वचनों को सुनकर राजा को यही सोच हुआ कि बारंबार यह शुक ऐसे वचन क्यों कहता है। क्या यह शुकदेव जी हैं जो मुझ मुंड को संसार सागर में डूबे हुए देखकर मुझको श्री कृष्ण का भक्त समझकर मुझ पर कृपा करके उद्धार करने को आए हैं। वह उसी विचार में था कि पीछे से उसकी सेना आ गई। वो तोता तो राजा को उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गया और राजा अपने नगर में शुक के वाक्यों को स्मरण करता जा पहुंचा। महल में जाकर एकांत में बैठ गया। उसने भोजन छोड़ दिया। अब वह निद्रा रहित भी रहने लगा। किसी से बोले भी नहीं। रानी ने आकर उसे प्रेम सहित कहा, उठो, उदास क्यों बैठे हो। किंतु राजा बोला। स्त्री का प्रेम निवेदन ठुकराकर राजा बहुत समय ऐसे ही चिंतित और दुखी रहने लगा। वह अथाह जल में जा पहुंचा तथा दुर्भाग्यवश अपने मित्रों को छलने के लिए श्वास रोककर अथाह जल में डूब गया। यह देखकर सभी बालक हाहाकार कर दौड़े और गौतमी को जाकर यह शोक भरा समाचार सुनाया। गौतमी मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़ी। इतने में वन में सुदेव आ गए। पुत्र की मृत्यु सुन कटे वृक्ष की भांति वह पृथ्वी पर गिर पड़े। दोनों स्त्री पुरुष उस बावड़ी पर गए। वहां मृत सूत को आलिंगन कर विलाप करते करते सुदेव बोला, हे बेटा, मेरा सोच दूर करने वाली शीतल मनोहर बात कर। तू वृद्ध माता पिता को छोड़कर असमय जाने योग्य नहीं है। इस समय कैसे सो रहा है।
मैं तेरे बिना घर नहीं जाऊंगा। मैंने कोई कुकर्म नहीं किया, फिर किस कर्म फल से मेरा पुत्र मर गया। ऐसा वह बेटे का आलिंगन करता हुआ दुखित मन से फिर बोला, हे सूत, एक बार फिर बोल। देख, तेरी माता लज्जा छोड़ अत्यंत विलाप कर रही होगी। हे नाथ, हे गोविंद, हे विष्णु, हे यदुनाथ, पुत्र वियोग की अग्नि के ताप से मेरी रक्षा करो। मुझसा मूर्ख दूसरा नहीं, क्योंकि मैंने श्री कृष्ण भगवान के वचन का उल्लंघन कर पुत्र की कामना की। भला हष्ट होने वाले को प्राप्त करने की इच्छा कौन करेगा। तो दोस्तों, ये था पुरुषोत्तम मास का 13वां अध्याय। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल राधा रानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।